नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सत्यम क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे, विषय है हमारा इतिहास। और इतिहास में आज हम शुरुआत से जो पुरातात्वविदों ने जो सभ्यताएं खोजी हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कालीबंगा का। कालीबंगा जो सभी एग्जामों की दृष्टि से, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कालीबंगा, इस सभ्यता का आज हम अध्ययन करेंगे। कालीबंगा सभ्यता जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजी गई पहली सभ्यता थी, जिसका नाम था कालीबंगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई होगी। तो अध्ययन करते हैं हम कालीबंगा का। कालीबंगा जो सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये विकसित हुई है नट नदी, इसी नदी का नाम था सरस्वती नदी, या इसी को बोलते हैं घग्गर नदी, इसी का उपनाम है द्वस्वती नदी, या इसी को कहा जाता है मृत नदी। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में यह सभ्यता विकसित हुई। हनुमानगढ़ में सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम था कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा नट नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, द्वस्वती नदी या मृत नदी के किनारे विकसित हुई। जो जिला था वो है हनुमानगढ़। इस सभ्यता के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? इसके बारे में देखा जाए तो सर्वप्रथम जानकारी इस सभ्यता के बारे में इटली के मूलवासी थे, जिनका नाम था लुईस पी टेसीटोरी, LP टेसीटोरी। इन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में बताया, लेकिन इनकी बात पर गौर नहीं किया गया। किसकी बात पर? लुईस पी टेसीटोरी की बात पर। ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें तो लुईस पी टेसीटोरी इटली के मूलवासी थे। इनका जन्म इटली में 1887 ईस्वी में हुआ। तो लुईस पी टेसीटोरी का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। कब हुआ? 1887 में। ये हमारे राजस्थान में 1900 ईस्वी में आए थे। जिस स्थान पर ये सबसे पहले आए वो था कौन सा? बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। तो बीकानेर रियासत में ये सबसे पहले आए थे। कौन? लुईस पी टेसीटोरी। जब बीकानेर रियासत में आए ये 1900 ईस्वी में, तो यहाँ शासक था बीकानेर रियासत का गंगा सिंह। महाराज गंगा सिंह का यहाँ शासन था। तो गंगा सिंह ने इन्हें चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। कौन सा साहित्य? चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। किसने? गंगा सिंह ने। और इनसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा जुबली गोल्डन का संबंध किससे है? जो बीकानेर में स्थित है गंगा जुबली गोल्डन, इसका संबंध भी किससे है? लुईस पी टेसीटोरी से। और इसी LP टेसीटोरी ने सबसे पहले बताया किस सभ्यता के बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो इस कालीबंगा के बारे में अगर विस्तृत से और आगे जाने तो हमें इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसकी खोजकर्ता माना जाता है 1952 में। इसकी खोजकर्ता माना जाता है किसको? अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष ने
इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में की। यानी पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजी गई पहली सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता, जो कहां विकसित हुई? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी की अगर बात की जाए कि कालीबंगा सभ्यता की विस्तृत जानकारी किसने दी, तो कालीबंगा सभ्यता की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति दो थे, जिनका नाम था, एक का नाम था ब्रजवासी लाल, दूसरे का नाम था बालकृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 तक इस सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। इस सभ्यता के बारे में अगर जाना जाए तो यह सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसके उत्खनन से पता चलता है कि यह सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि इसके उत्खनन में हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे साबित होता है कि ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो सब आप एक बार दोबारा रिपीट करें कि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो कहाँ विकसित हुई? नट नदी, सरस्वती नदी या घग्गर नदी, या उसी का उपनाम है द्वस्वती नदी, मृत नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की। विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध करवाई 1961 से 1969 तक ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने। ब्रजवासी लाल को शॉर्ट में कहा जाता है बीवी लाल, और इसको कहते हैं हम बीके थापर। ये भी नाम आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, इन्हीं का शॉर्ट रूप है बालकृष्ण थापर, बीके थापर ने उपलब्ध करवाई विस्तृत जानकारी। सर्वप्रथम बताया किसने? तो लुईस पी टेस्सीटोरी ने, जिनका जन्म 1987 में हुआ था। 1900 ईस्वी में बीकानेर रियासत में ये आए थे। गंगा सिंह यहाँ का बीकानेर रियासत का शासक था, और चारण गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और गंगा जुबली गोल्डन का संबंध भी किससे है? लुईस पी टेस्सीटोरी से है। इसी लुईस पी टेस्सीटोरी ने सर्वप्रथम हमें इसके बारे में बताया। तो दोस्तों आगे जानते हैं हम इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। कालीबंगा की विशेषताएं। तो कालीबंगा की विशेषताएं उत्खनन से हमें पता चलती हैं। तो उत्खनन में सबसे पहले हम देखें तो यहाँ कच्ची ईंटों के बने मकान प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के बने भवन या मकान प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये सभ्यता दीनहीन सभ्यता थी। दीनहीन सभ्यता थी कि कच्ची ईंटों से बने मकान हैं। तो कच्ची ईंटों से मकान कौन बनाते हैं? गरीब। तो इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। जो ईंटों का अनुपात है वो 30/15/7.5 था। ईंटों का अनुपात क्या था? 30/15/7.5 था। तो कच्ची ईंटों के बने मकान किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। इससे अगली बात की जाए तो यहाँ के लोग जो थे उनका प्रिय पशु जो था वो था कुत्ता। प्रिय पशु क्या था? कुत्ता था। इसके अलावा ये लोग ऊंट से भी क्या थे? परिचित थे। ऊंट से भी परिचित थे। प्रिय पशु क्या था? कुत्ता था। और कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य इस सभ्यता से मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो कौन सी सभ्यता?
कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा ये इस सभ्यता में मनुष्य को या मनुष्य का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। पहला प्रकार कि व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को अंडाकार समाधि या दूसरा प्रकार मरे हुए व्यक्ति के साथ आभूषणों सहित खाद्य पदार्थों के साथ दफनाया जाता था। कि आभूषण सहित और उसके साथ खाद्य पदार्थ रख दिए, उसे दफना दिया, ऐसे प्रमाण मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। या तो अंडाकार समाधि दे दी या फिर कौन से? व्यक्ति के साथ आभूषण सहित इसको दफना दिया। इसके अलावा इस सभ्यता से तीसरा जो प्रकार है, व्यक्ति को समेटकर भी दफनाने जाने के प्रमाण इस सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इस सभ्यता में जो मकान मिले हैं उनसे जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। मकानों से जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। जल निकासी के लिए लकड़ी की बनी हुई थी नालियां। लकड़ी की क्या बनी हुई थी? नालियां बनी हुई थी। यहां से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि काष्ठ की नालियां या लकड़ी की नालियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है? तो वो है कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। जो विकसित कौन सी नदी के किनारे हुई? नट नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। इसी सभ्यता से जुते हुए खेत के क्या मिलते हैं? हमें साक्ष्य मिलते हैं। कैसे? खेत के, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी सभ्यता से यह प्रमाण मिलता है कि यहां एक साथ 2 प्रकार की खेती की जाती थी। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। कि एक साथ 2 प्रकार की खेती कौन सी सभ्यता में की जाती थी? तो वो है आपकी कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। यहीं से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहां बलि प्रथा भी मौजूद थी। कौन सी प्रथा मौजूद थी? बलि प्रथा मौजूद थी। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। इसके अलावा इस सभ्यता में पुरोहित को प्रमुख स्थान दिया जाता था। पुरोहित को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता था। ऐसी कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। तो विशेषताओं में आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि यहां मकान जो मिले हैं कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। और कच्ची ईंटों से जो मकान निर्मित हो रहे हैं उन मकानों से यह अनुमान लगाते हैं कि कच्ची ईंटों से मकान कौन बनाते हैं? गरीब आदमी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दीन व्यक्ति मकान बनाते हैं। तो इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में प्रिय पशु कुत्ता था। इसका मतलब कुत्ता इनका क्या था? प्रिय पशु था। और कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य इस सभ्यता से मिलते हैं। ये लोग ऊंट से परिचित थे। जो ऊंट है उससे भी परिचित थे। ऊंट जो जानवर है उससे भी परिचित थे। कौन सी सभ्यता के लोग? कालीबंगा सभ्यता के लोग। मनुष्य का इस सभ्यता में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था। एक तो अंडाकार स्थिति में मनुष्य को दफना दिया। दूसरा, आभूषण व खाद्य पदार्थों के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। तीसरा, एक गठरी में बंद करके या समेट कर मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहां जो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, उन कच्ची ईंटों का अनुपात है 30/15/7.5। जल निकासी के लिए
लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। इसी के साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ दो प्रकार की खेती इस सभ्यता के लोग करते थे, ऐसा माना जाता है। साथ ही यहीं से अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं बलि प्रथा इस सभ्यता में मौजूद थी और पुरोहित को प्रमुख स्थान दिया जाता था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो मकान मिले हैं वो मकान और सड़कें, मकान व सड़कें एक जगह से प्राप्त हुए हैं, एक स्थान पर थे। और ऐसा माना जाता है कि मकान जो सड़कें थी वो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और इनके बीच बने हुए थे मकान। इन मकानों की विशेष बात क्या है कि सड़कें किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। और समकोण से आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में समकोण पर सड़कें कौन कौन से शहर में हैं, तो उससे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सड़कें समकोण पर, एक तो अपना शहर है कौन सा? जयपुर, और दूसरा है आपका व्यावर। तीन शहर बसे हुए हैं, एक है जयपुर, दूसरा है व्यावर और तीसरा है आपका नया बाजार अजमेर। नया बाजार अजमेर, ये तीन शहरों की सड़कें आपस में किस पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। एक शहर आपको ऐसा भी है कि जो तांत्रिक विद्या के अनुसार बसा हुआ है, यानी सड़कें हमेशा तिराहे, उस शहर में आपको तिराहे अधिक मिलेंगे। तो वो कौन सा शहर है? वो है अपना झालावाड़। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही कि ऐसा कौन सा शहर राजस्थान का है जो तांत्रिक विद्या के अनुसार बसा हुआ है, वो कौन सा है? झालावाड़। और किन किन शहरों की सड़कें या कौन कौन से नगरों की सड़कें समकोण पर काटती हैं? तो वो है जयपुर, व्यावर, नया बाजार, अजमेर। और ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसकी सड़कें समकोण पर काटती हैं? तो वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता में बने मकानों की विशेष बात क्या थी? तो उससे आपको ध्यान रखना है कि इस सभ्यता में बने मकानों के दरवाजे व खिड़कियां हमेशा पीछे की ओर खुलते थे, आगे की ओर ना खुलकर हमेशा किसकी ओर खुले? पीछे की ओर खुले और दरवाजे व खिड़कियां। तो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसमें मकानों के दरवाजे व खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे? तो वो सभ्यता है कौन सी आपकी? कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? तो कालक्रम निर्धारित किया गया इस सभ्यता का, वो निर्धारित किया गया कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति? कार्बन डेटिंग पद्धति। इस पद्धति के माध्यम से जीवाश्मों की आयु या समय निर्धारित किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया और इस सभ्यता का सही कालक्रम माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सभ्यता विकसित हुई थी। जो कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता। है कौन से जिले में? राजस्थान में। कौन सी पद्धति के द्वारा कालक्रम निर्धारित किया गया? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। इसकी विशेषताएं में आपको ध्यान रखनी है कि भवन कैसी ईंटों से बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। इसके कारण इसको क्या कह दिया? दीनहीन सभ्यता कह दिया। ईंटों का अनुपात क्या था? 30/15/7.5 था। इसके अलावा मकान, सड़कें कैसी बसी हुई थी? तो समकोण पर बसी हुई थी। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और ये जो समकोण पर काटती हैं इसलिए ये कैसी आकृति हो गई? जाल नुमा आकृति हो गई। जाल नुमा आकृति पर बसी हुई थी क्या? सड़कें। और इसके अलावा यहां मकान बनाने की जो पद्धति है उसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसी पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति।
ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति पर बने हुए थे मकान, जिनके दरवाजे किसकी ओर, हमेशा पीछे की ओर खुलते थे, गली की ओर दरवाजे खुलते थे। ये सभ्यता के लोग ऊंट से परिचित थे। मनुष्य को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे, अंडाकार समाधि, आभूषणों सहित, खाद्य पदार्थ सहित, व समेट कर भी ये मनुष्य को दफनाते थे। इसी सभ्यता से हमें भूकंप के भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि विश्व में सबसे ये सभ्यता जो नष्ट हुई वो किसके कारण हुई मानी गई, भूकंप के कारण। ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसके जो इस सभ्यता में जो हमें मकान मिले हैं उन मकानों में मिली हैं दरारें, और दरारों से अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता किसके कारण नष्ट हुई, भूकंप के कारण नष्ट हुई। इसके अलावा इस सभ्यता में शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में मनुष्य के कृपाण जो मिला है, मनुष्य का जो कृपाण मिला है उसमें मिले हैं 6 छेद, जिसके कारण ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहां शल्य चिकित्सा की भी क्या थी, व्यवस्था थी। ऐसा कौन सी सभ्यता से अनुमान लगाया जाता है, तो वो कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता से जो बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन बर्तनों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसे ही बेलनाकार बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और ऐसे ही बेलनाकार बर्तन मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे विकसित हुई, तो उस सभ्यता से भी बेलनाकार बर्तन मिलते हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभ्यता एक दूसरे के क्या थी, समकालीन थी। तो कालीबंगा सभ्यता किसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। यहां से जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, इस सभ्यता से जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, उन सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि सिक्के के 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो एक साइड महिला का चित्र या स्त्री का चित्र चित्रित है, और दूसरी साइड सिक्के के दूसरे हिस्से पर व्याघ्र या चीता, जिसको हम बोल सकते हैं चीता का चित्र चित्रित है। अब महिला का चित्र एक साइड चित्रित होने के कारण हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसी सभ्यता से एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। किसका चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, कौन सी सभ्यता से, तो कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा इसी से एक तंदूर मिला है, और ऐसा ही तंदूर मध्य एशिया से मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मध्य एशिया से इनके व्यापारिक संबंध थे। अब दोस्तों ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि कौन सी चीज कहां से मिली है। इसके अलावा इस सभ्यता से मिली सभी चीजों को एक संग्रहालय में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया 1985-86 में। 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। कौन सा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। कहां, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो यहां से प्राप्त वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को इस संग्रहालय में रखा गया, जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया 1985-86 में। कौन सा संग्रहालय है, कालीबंगा संग्रहालय, जो किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है, एक और सभ्यता हनुमानगढ़ की पूछी जाती है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है
पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो पीलीबंगा सभ्यता है आपके हनुमानगढ़ में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में ही एक और सभ्यता है जिसका नाम क्या है? पीलीबंगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।